अभी शनिवार के दिन मेरी एक भक्ति शास्त्री क्लास रहती है, तो 6 बजे से 8 बजे तक। तो उसके बीच में मैं अभी 15-20 मिनट का ब्रेक लेके आया हूँ उन लोगों को एक स्टडी असाइनमेंट देके। तो हम लोग 15-20 मिनट ही रीडिंग कर पाएंगे आज। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 26वें अध्याय से पाठ कर रहे थे। कल हमने प्रधान प्रकृति और महत्तत्व के बीच में भेद देखा था, और आज उसी के आगे हम देखेंगे कैसे इस महत्तत्व से बाकी वस्तुएं प्रकट होती हैं। प्रकृतिर्गुण सामयस्य निर्विशेषस्य मानवी। ओ, ये हो गया था 18वां। 17वां हो गया था। नहीं जी हुआ प्रभु था। जी। नहीं हुआ था। नहीं हुआ था प्रभु। ओके। चेष्टायतः स भगवान काल इति उपलक्षितः। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे स्वयंभू पुत्री, हे माता, जैसे कि मैंने बतलाया, काल ही श्री भगवान है, जिससे उदासीन समभाव एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने की सृष्टि प्रारंभ होती है। तो ये कल हमने चर्चा किया था कि भगवान दो रूपों में विद्यमान रहते हैं भौतिक संसार में, एक परमात्मा रूप से और एक काल रूप से। परमात्मा रूप से हृदय में जीवात्मा को प्रेरणा देते हैं, और काल रूप से बाह्य स्तर पर हर वस्तु को चलायमान रखने के लिए काल के रूप में भगवान प्रकट रहते हैं। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: प्रकृति की अप्रकट अवस्था प्रधान की व्याख्या की जा रही है। भगवान कहते हैं कि जब भगवान को दृष्टि से यह अप्रकट प्रकृति विशुद्ध होती है तो यह नाना प्रकार से अपने को प्रकट करती है। इस विशुद्धावस्था से पूर्व वह निष्क्रिय पड़ी रहती है, उसमें प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती। दूसरे शब्दों में, भगवान का संपर्क पाए बिना प्रकृति किसी प्रकार का प्राकट्य नहीं कर सकती। भगवत गीता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। श्री भगवान प्रकृति के उत्पादों का कारण है, उनके संपर्क के बिना प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। इस प्रसंग में चैतन्य चरितामृत में एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण मिलता है। यद्यपि बकरी के गल स्तनों जैसे ही प्रतीत होते हैं, किंतु उनसे दूध नहीं निकलता। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी को यह प्रकृति आश्चर्यजनक ढंग से क्रिया प्रतिक्रिया करती प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में उत्प्रेरक अर्थात भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के बिना यह कार्य नहीं कर सकती। काल प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था, साम्य अवस्था को विशुद्ध करता है, जिससे प्रकृति नाना प्रकार से प्रकट होने लगती है। अंततः यह कहा जाता है कि भगवान ही सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार पुरुष से गर्भ धारण किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार यह प्रकृति काल रूप भगवान से गर्भाधान किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। हरे कृष्णा। तो चाहे स्त्री कितनी भी निपुण हो, उनको पुरुष का संयोग से साथ में फिर संतान उत्पत्ति होती है। उसी तरह प्रकृति बहुत बहुत अच्छी है, बहुत शक्तिमान है। हम लोग बोलते हैं प्रकृति से सब कुछ आता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जब तक दृष्टिपात नहीं होता काल के प्रभाव से, तब ही वह प्रकृति चलायमान होती है। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहि समन्वेति एष सत्त्वानां भगवान आत्म मायया। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। हरे तो ये कृष्ण। दोनों रूप में भगवान प्रकट रहते हैं, हृदय में परमात्मा रूप से, बाह्य रूप से काल रूप में भगवान प्रकृति को चलायमान रखते हैं, जीवों को अपनी उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यहाँ पर यह कहा गया है कि हृदय के भीतर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। भगवत गीता में भी इसी अवस्था का वर्णन हुआ है। परमात्मा व्यष्टि आत्मा के ही निकट निवास करता है और साक्षी रूप में कार्य करता है।
वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी इसकी पुष्टि की गई है। दो पक्षी शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक साक्षी स्वरूप है और दूसरा वृक्ष के फलों को खा रहा है। यह पुरुष या परमात्मा जो प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर निवास करता है उसे भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 23 में उपदृष्टा या साक्षी तथा अनुमंता या अधिकार प्रदान करने वाला कहा गया है। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था से उसे मिले है, शरीर विशेष के सुख दुख में लगा रहता है, किंतु परमात्मा या परम पुरुष बद्ध जीव से भिन्न है। उसे भगवत गीता में महेश्वर कहा गया है। वह परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। परमात्मा का अर्थ है जो बद्ध जीव के पास बैठा हुआ है और उसे कर्म के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाला है। बद्ध जीव इस संसार में प्रकृति को भोगने के लिए आता है, क्योंकि कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अतः परमेश्वर जीवात्मा के साथ साक्षी तथा अनुमति प्रदाता के रूप में रहते हैं। वह भोक्ता भी है, क्योंकि वह बद्ध जीव का पालन करता है और उसे आश्रय प्रदान करता है। क्योंकि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भगवान का ही भिन्नांश है, अतः भगवान उस पर अत्यंत वत्सल रहते हैं। दुर्भाग्यवश वह जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, तो भी वह भगवान के प्रति अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है, किंतु अपनी स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान होते ही वह मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव की अत्यल्प स्वच्छंदता उसकी तटस्थ स्थिति के द्वारा प्रदर्शित होती है। चाहे तो वह भगवान को भुला सकता है और इस संसार में प्रकृति को भोगने का अहंकार कर सकता है, किंतु चाहे तो वह भगवान की सेवा की ओर मुड़ सकता है। व्यष्टि जीवात्मा को अपनी स्वतंत्रता छूट प्राप्त है। ज्यों ही वह भगवान की ओर उन्मुख होता है, उसका बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। किंतु अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह संसार में प्रविष्ट होता है। फिर वह भगवान परमात्मा रूप में इतना दयालु है कि सदैव बद्ध जीव के साथ ही बने रहते हैं। भगवान का कार्य भौतिक देह से न तो सुख लेना है, न ही कष्ट उठाना। वह जीव के साथ मात्र अनुमति दाता तथा साक्षी रूप में बने रहते हैं, जिससे जीवात्मा को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिल सके। बद्ध जीव के शरीर के बाहर भगवान काल रूप में बने रहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व है। पहले से वर्णित 24 तत्व तथा काल मिलाकर 25 तत्व होते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार परमात्मा को सम्मिलित कर लेने से वह तत्वों की कुल संख्या 26 हो जाती है। हरे कृष्ण। तो परमात्मा रूप में भगवान हृदय में हमेशा तत्पर बैठे रहते हैं कि जीवात्मा कब उनकी तरफ मुड़ेगी। सबसे निकट भगवान ही हमारे हैं, लेकिन हम उनसे उन्मुख नहीं हैं, हम उनसे विमुख हैं। तो जब परमात्मा की तरफ जीवात्मा उन्मुख होती है, उसकी कृष्ण भक्ति शुरू हो जाती है और संसार बंधन धीरे 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 क्षय होने लगता है। यहीं दूसरी ओर बाह्य रूप में, काल रूप में भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि हर व्यक्ति कृष्ण से मिलता है। जो भक्त होता है कृष्ण रूप में मिलता है अंतिम समय में, और जो अभक्त होता है काल रूप में कृष्ण से मिलता है। लेकिन काल रूप उतना उतना मनोहर नहीं होता है जितना कृष्ण रूप है। तो ये चुनाव जीवात्मा को करना होता है कि वो काल रूप में भगवान से मिलना चाहता है या कृष्ण रूप में मिलना चाहता है। और इन्हीं तत्वों को 24 जो तत्व सांख्य के हमने पहले पढ़े थे, 25वां तत्व काल या परमात्मा दोनों को भी गिनते हैं। कई दार्शनिक इनको अलग अलग भी गिनते हैं, तो 25 और 26 इस तरह मानते हैं। कई लोग एक ही साथ गिन लेते हैं तो 25 हो जाते हैं। दैवा शुभित धर्मिण्याम स्वस्याम योनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यं सासुत महत्तत्वं हिरण्मयम्। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरण्मय कहते हैं। ये तब घटित होता है जब प्रकृति बद्ध जीवों के गंतव्यों द्वारा शुद्ध की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये कल हमने देखा था कि जैसे प्रधान पर जब भगवान जीवों को अपनी दृष्टिपात से डालते हैं तो प्रकृति बनती है, और प्रकृति में जब काल प्रवेश होता है तो महत तत्व बनता है। तो ये महत तत्व को यहाँ पर विराट बुद्धि बोला गया है, महत तत्वम हिरण्यमयम। तो ये महत तत्व भगवान के दृष्टिपात से हिरण्यमय हो जाते हैं। हिरण्यमय मतलब प्रकाशित हो जाता है, जैसे सोना चमकता है वैसे चमकने लगता है। इसके पहले अंधकार ही अंधकार होता है, लेकिन जब भगवान का दृष्टिपात पड़ता है तो इस बार गति शुरू हो जाती है, क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसको हिरण्यमय भी बोलते हैं। महत तत्व को
हिरण्यमय भी बोलते हैं। उस समय पर सारी जीवात्माएं अपनी अपनी क्रियाओं में सक्रिय हो जाती हैं। जय माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता 14.3 में प्रकृति के इस गर्भाधान का वर्णन है। प्रकृति का मुख्य कारक महत्त्व या समस्त विविधताओं के प्रजनन का स्रोत है। प्रकृति का यह अंश जो प्रधान के साथ ही साथ ब्रह्म भी कहलाता है, उसमें श्री भगवान द्वारा वीर्य स्थापित गर्भाधान किया जाता है, जिससे नाना प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस प्रसंग में प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है क्योंकि यह आध्यात्मिक प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि जीवात्मा आध्यात्मिक प्रकृति से संबंधित होती है। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक है और यद्यपि जीवात्माएं तटस्थ शक्ति कहलाती है, किंतु साथ ही वे आध्यात्मिक होती हैं। यदि जीवात्माएं आध्यात्मिक न होती तो परमेश्वर द्वारा गर्भाधान लागू न होता। जो आध्यात्मिक नहीं है उससे परमेश्वर अपना वीर्यपात स्थापित नहीं करते, किंतु यहाँ पर उल्लेख है कि वे प्रकृति में वीर्य स्थापित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वभावतः जीवात्मा आध्यात्मिक है। गर्भाधान के बाद प्रकृति समस्त प्रकार के जीवों को उत्पन्न करती है, जिसमें महानतम जीव ब्रह्मा जी से लेकर एक लघु चींटी तक विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। भगवत गीता 14.4 में प्रकृति के स्पष्ट रूप से सर्व योनिषु कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि समस्त योनियों, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा हिंस जीव जो भी प्रकट है कि माता प्रकृति है और भगवान वीर्यदाता पिता है। सामान्य अनुभव यह है कि पिता ही संतान को जीवन देता है, किंतु माता तो उसे शरीर देती है। यद्यपि जीवन का वीर्यदाता पिता है, किंतु शरीर तो माता के गर्भ में बढ़ता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवात्माएं प्रकृति के गर्भ में स्थापित की जाती है, किंतु शरीर प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है और यह विभिन्न योनियों एवं रूप धारण करता है। यहाँ पर इस सिद्धांत को समर्थन नहीं मिलता कि जीवन के लक्षण 24 तत्वों की अंतःक्रिया से प्रकट होते हैं। जीवनी शक्ति सीधे भगवान से मिलती है और पूर्णतः आध्यात्मिक होती है। अतः किसी भी प्रकार की भौतिक वैज्ञानिक प्रगति जीवन को उत्पन्न नहीं कर सकती। जीवनी शक्ति आध्यात्मिक जगत वैकुंठ से आती है, भौतिक तत्वों की अंतःक्रिया से उसका कोई सरोकार नहीं होता। तो यहाँ पर बताया है कैसे, जैसे एक सामान्य हम पिता और माता के माध्यम से जीवन प्राप्त करते हैं। पिता जीवन का बीज देते हैं और माता शरीर देती हैं। उसी प्रकार से भगवान जीवात्मा को इस भौतिक संसार में प्रवेश दिलाते हैं और भौतिक संसार भगवान की प्रकृति माया शक्ति जीवात्मा को अपने पूर्व संचित कर्म अनुसार शरीर देती है। तो सारे ही जीवात्मा, चाहे पेड़ हो, पशु हो, पतंग हो, कीट हो, देवता हो, सभी को जीवन प्रदान करने वाले बीज, अहम बीज प्रदापिता भगवान गीता में बोलते हैं, भगवान स्वयं है। उसी का विस्तार यहाँ पर बता रहे हैं कपिल मुनि। विश्वमात्मा गतं व्यंजम कूटस्थो जगतंकुरा स्वतेजसा पिबत तीव्रम आत्मा प्रस्वापनम तमः। सरिता माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। इस प्रकार तेजस्वी महत्व तत्व जिसके भीतर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जो समस्त दृश्य जगत का मूल है और जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, अपनी विविधता प्रकट करके उस अंधकार को निगल जाता है जिसने प्रलय के समय तेज को ढक लिया था। हरे कृष्णा। तो ये महत्त्व भगवान के दृष्टिपात से तेजोमय हो जाता है, हिरण्यमय हो जाता है, सोने जैसे चमकने लगता है। तो प्रलय के समय पर जब ये निष्क्रिय था, जब भगवान की शक्ति संचार इसमें नहीं थी, तभी अंधकार से ढका हुआ था। भगवान की शक्ति संचार होते ही महत्त्व तेजोमय हो जाता है, सारे अंधकार को दूर कर देता है और यही जगत की उत्पत्ति का मूल बनता है। तो ये है नित्य, महत्त्व नित्य रूप से रहता है, लेकिन भगवान जब शक्ति संचार करते हैं तब सक्रिय होता है। भगवान जब अपनी शक्ति को दोबारा खींच लेते हैं निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन है ये नित्य शक्ति, भगवान की हर शक्ति नित्य शक्ति है। कभी कभी कोई शक्ति सक्रिय होती है, कभी कोई निष्क्रिय हो जाती है, उतना ही अंतर है। तात्पर्य यामिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी, समस्त वरदायक
तथा ज्ञान से पूर्ण है, अतः उनकी विभिन्न शक्तियां सुप्तावस्था में भी सदैव विद्यमान रहती है। अतः जब महत तत्व की उत्पत्ति की गई तो इससे भौतिक अहंकार उत्पन्न हुआ और इसने दृश्य जगत में व्याप्त प्रलयकालीन अंधकार को निगल लिया। इस विचार की और भी व्याख्या की जा सकती है। रात्रि में मनुष्य रात्रि के अंधकार से आवृत होकर निष्क्रिय रहता है, किंतु जब प्रातः काल उसे जगाया जाता है तो रात्रि का आवरण या सुप्तावस्था की विस्मृति लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब प्रलयकालीन रात्रि के बाद महत तत्व प्रकट होता है तो तेज प्रकट होता है, जिससे इस जगत की विविधता दृष्टिगोचर होती है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अब महत्त्व सक्रिय हो गया है। महत्त्व सक्रिय होने के बाद सर्वप्रथम वसुदेव स्थिति प्रकट होती है। वसुदेव स्थिति मतलब शुद्ध सतोगुण की प्राकट्य होता है। उसके बाद रजोगुण, तमोगुण इत्यादि आगे आएंगे। हम आज केवल सतोगुण के विषय में पढ़ेंगे। यत्तत् सत्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदं यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम्। वंदना माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सतोगुण जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो समानते वासुदेव या चेतना कहलाता है, महत्व तत्व में प्रकट होता है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम भगवान की जो ज्ञान शक्ति के माध्यम से सतोगुण प्रकट होता है और ये सतोगुण वसुदेव स्थिति भी कहलाता है, जहाँ तमोगुण रजोगुण का प्रभाव नहीं है। आगे अभी जैसे ही मिथ्या अहंकार आएगा ये सतोगुण वसुदेव नहीं कहलाएगा। वासुदेव स्थिति क्या है? जहाँ रजोगुण तमोगुण नहीं है। तो अभी सबसे पहले जब सतोगुण प्रकट हो रहा है, रजोगुण तमोगुण तो है नहीं, तो पूर्ण रूप से सत्य शुद्ध सतोगुण है। इसको वासुदेव स्थिति भी बोलते हैं। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य वासुदेव का प्राकट्य अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान की अवस्था शुद्ध सत्व कहलाती है। शुद्ध सत्व अवस्था में अन्य गुणों तथा रजो तथा तमो गुण का उल्लंघन नहीं होता। वैदिक ग्रंथों में श्री भगवान का विस्तार 4 पुरुषों में बताया गया है: श्री वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न तथा श्री अनिरुद्ध। यहाँ पर महतत्व के पुनः प्राकट्य में श्री भगवान के चारों विस्तार रहते हैं और इनमें से जो परमात्मा के रूप में भीतर स्थित है वे सबसे पहले श्री वासुदेव के रूप में विस्तार करते हैं। श्री वासुदेव की अवस्था भौतिक इच्छाओं के उल्लंघन से मुक्त है और यह वह अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति श्री भगवान को या वह लक्ष्य जिसे श्रीमद् भगवद गीता में अद्भुत कहा गया है उसे समझ सकता है। महतत्व का यह अन्य लक्षण है। वासुदेव विस्तार को कृष्ण चेतना भी कहते हैं क्योंकि यह रजोगुण तथा तमोगुण के सभी रंगों से मुक्त होता है। ज्ञान की यह शुद्ध अवस्था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने में मनुष्य के लिए सहायक होती है। श्रीमद् भगवद गीता में इस वासुदेव अवस्था को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है, जो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा परम ज्ञाता का बोध कराने वाला है। जीव जो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है केवल उसे ही वह जानता है, किंतु परम ज्ञाता श्री वासुदेव न केवल शरीर विशेष को अपितु विभिन्न प्रकार के शरीरों के कर्म क्षेत्र को भी जानते हैं। स्वच्छ चेतना या कृष्ण चेतना प्राप्त करने हेतु मनुष्य को भगवान श्री वासुदेव की पूजा करनी होती है। वासुदेव श्री कृष्ण ही है। जब श्री कृष्ण या श्री विष्णु अकेले होते हैं, उनके साथ उनकी अंतरंगी शक्ति नहीं रहती, तो वे वासुदेव कहलाते हैं, किंतु जब वे अपनी अंतरंगी शक्ति के साथ होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते हैं। शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना पाने हेतु मनुष्य को भगवान श्री वासुदेव की पूजा करनी होती है। श्रीमद् भगवद गीता में इसका भी उल्लेख है कि अनेकानेक जन्मों के उपरांत मनुष्य भगवान श्री वासुदेव की शरण में जाता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने हेतु मनुष्य को श्री संकर्षण की पूजा करनी होती है। श्री संकर्षण की पूजा शिव के माध्यम से भी की जाती है। शिव के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प श्री संकर्षण के ही प्रतिनिधि है और शिव सदैव श्री संकर्षण के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। जो कोई श्री संकर्षण के ही भक्त के रूप में शिव की पूजा करता है वह मिथ्या भौतिक अहंकार से मुक्त हो सकता है। यदि कोई मानसिक उद्विग्नताओं से मुक्ति चाहता है तो उसे श्री अनिरुद्ध की पूजा करनी होती है। वैदिक साहित्य में इसके लिए चंद्रमा की पूजा की भी संस्तुति की गई है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि में स्थित रहने हेतु मनुष्य को श्री प्रद्युम्न की पूजा करनी होती है, जिन्हें ब्रह्मा की पूजा द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।
ये बातें वैदिक ग्रंथों में भी बताई गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो चतुर्व्यूह है, ये चतुर्व्यूह अभी हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं कुछ श्लोकों में। संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चतुर्व्यूह होते हैं। भगवान के 4 रूप हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम बलराम से उत्पन्न होते हैं, बाद में नारायण से पुनः चतुर्व्यूह आता है। और ये चतुर्व्यूह अलग अलग सृष्टि के उत्पादन में मदद करते हैं। तो ये चतुर्व्यूह का सर्वप्रथम वासुदेव स्थिति जो है, शुद्ध सतोगुण, वो परमात्मा रूप में भगवान वासुदेव प्रकट होते हैं। बाद में संकर्षण के माध्यम से मिथ्या अहंकार प्रकट होगा। उसके बाद अनिरुद्ध के माध्यम से मन प्रकट होगा और प्रद्युम्न के माध्यम से बुद्धि प्रकट होगी। तो 4 वस्तु हमने पढ़ा था, चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार। तो चेतना के स्रोत भगवान वासुदेव। ये चेतना जब 3 गुणों से मिलती है तो इसको कलुषित चेतना बोल देते हैं। उसके बाद भगवान संकर्षण से अहंकार, भगवान अनिरुद्ध से मन और भगवान प्रद्युम्न से बुद्धि की सृष्टि होती है, सूक्ष्म तत्वों की सृष्टि होती है। और अगले अगले कुछ श्लोकों में, 4-5 श्लोकों में इनको विस्तार से समझाया जाएगा। थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे और एक बार और दिन में ये श्लोक को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन समझ में ना भी आए तो चिंता की बात नहीं है। हम लोग जब दवाई खाते हैं तो हमको पता नहीं होता दवाई में क्या क्या है, लेकिन फिर भी दवाई काम करती है। उसी तरह भागवत इतना पवित्र ग्रंथ है, कई बार कुछ चीजें समझ में ना भी आए, कोई बात नहीं, वो आपकी आत्मा को पोषण मिल रहा है, आपकी तैयारी हो रही है भगवान की लीलाएं श्रवण करने के लिए। तो जब ये तत्व सुनते सुनते हमारा हृदय शुद्ध होगा, भगवान की लीलाओं का स्मरण, भगवान की लीलाएं सुनते समय और आनंद आएगा। तो इसलिए बड़े श्रद्धा भाव से इन अध्यायों को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी चेतना और कृष्णमय हो। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो मेरी एक और क्लास चल रही है, वहां से भाग के आया था बीच में, अभी दोबारा वहां जा रहा हूँ। आज क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे, कल फिर क्वेश्चन लेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।